अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में आपके साथ नाइन्थ क्लास उर्दू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। भाई जो बच्चों को हमने केमिस्ट्री का पेपर करवाया था, बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किए, अपने पेपर्स शेयर किए और बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। ठीक है कि सर हमारा पेपर आपकी वजह से बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, तो भाई उर्दू का इस पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट इस पेपर को तैयार कर जाना, आपका पेपर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। जस्ट ये एक पेपर है, इसको फर्स्ट टाइम वाले बच्चे भी तैयार कर लें और सेकंड टाइम वाले बच्चे भी तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट कलर सजा। ठीक है, तो भाई ये पेपर सेम टू सेम भी बोर्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, और 90% भी आ जाएगा, यानी 100% गारंटी है कि इस पेपर में से सवाल लाजमी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पेपर को। ठीक है, इसके हम लोग सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे MCQs आपको आएंगे 15 नंबर के। ठीक है, साथ में आपको बता देता हूँ MCQs आएंगे 15 नंबर के। मैं हर वीडियो में कहता हूँ उस बच्चे के अच्छे नंबर लेने हैं, जिसके अच्छे नंबर उसके ही आते हैं जो MCQs रेडी करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपने ये MCQs लाजमी याद करने हैं। ठीक है, तो भाई वादा करो मुझसे गारंटी, तो ठीक है कि सर हम वाकई याद करेंगे। ट्रस्ट करना है। ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ चलना है, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले MCQs है। ठीक है, हमारे पास थी नासिर काज़मी की पहली गज़ल शाया हुई। ठीक है, 1947 में, 1945, 46 या 57 में। इनके आंसर बच्चे पूछेंगे। भाई इनके आंसर मैं आपको बाकायदा एक PDF बना कर व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में लिंक पिन है व्हाट्सएप ग्रुप का। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो काइंडली उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट पेपर गैस पेपर में शेयर करता रहता हूँ बच्चों के साथ। बाकायदा इस पेपर के आंसर भी मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा, MCQs के भी, दूसरे के भी पेपर के। ठीक है, तो वही आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है काश तूफ़ान में उड़ा होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है, घोड़े को, फैने को, गाड़ी को या ऊँट को। उसने नेक्स्ट है संग रेज़ों से भर लिया। ठीक है, ये बताना है मुंह, जग, प्याला या दामन। भाई उससे नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है, ठीक है, वो देख लेते हैं। MCQs नंबर 4 है। ठीक है, बशर को क्या लाजम है, यानी बशर कहते हैं इंसान को। ठीक है, को क्या लाजम है, दूसरों को इज़्ज़त दे। ठीक है, गाड़ी तेज़ चलाए, हिम्मत ना हारे, अपनी सलाहियतों को काम में लाए। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट जो MCQs है वो है सैयद मुमताज़ अली किस मजलिसा के मुसन्नफ़ और बानी मदीर थे। ठीक है, फूल, निरंग ख्याल, तहज़ीब, नस्वां या अदबी। उससे नेक्स्ट भाई MCQs है हमारे पास जो अगला वो है हर शहर फूटती है नए ढंग, तरंग, आहंग या रंग से। तो इसका भाई रंग से ही हो सकता है। ठीक है, बाकी करेक्ट आंसर भी देख लीजिएगा लाजमी। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 7। ठीक है, वो है शामल किताब नात का माखज़ है, प्याम मशरक़, बहारिस्तान, गुलिस्तान, चमस्तान। ठीक है, 8वां है MCQs हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कितने बरस आप ख़त्मुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। ठीक है, 5, 8 या 9 या 10। भाई अगला MCQs है हमारे पास 9 MCQs। रिसाला तहज़ीबुल खलाक़ जारी हुआ 1870 में, 1871 में, 1872 में, 1873 में। उससे नेक्स्ट MCQs है 10वां दौलत की प्रतिष्ठ इंसान को बना देती है। ठीक है, अमीर, हकीर, मुफलिस या लालची। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। 11वां MCQs है मुहावरा हाथ बटाना का मतलब है अफसाना, मदद करना, वक्त गुजारना या काम ना करना। उससे नेक्स्ट MCQs है हमारे पास है। ठीक है, 14वां MCQs, 13वां MCQs, 12वां। तो भाई 12वां MCQs है हमारे पास नामदेव मालिक के चेहरे पर रहती। ठीक है, बशाशत, इसका ये करेक्ट आंसर है। नंदोई का मुअन्नस है। ठीक है, नंदोई का मुअन्नस है नंद। आगे मस्कन की जमा है। ठीक है, मसाकन। तो ये तमाम भी हो सकता है, नहीं। ठीक है, तो मसाकन ही है मेरे ख्याल से, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, सवाब का मुतज़ाद है। ठीक है, सवाब का गुनाह। ठीक है, इसका मुतज़ाद होता है उल्ट, गुनाह होगा इसका। आगे भाई दूसरा पेपर देख लेते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक कोई वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, ताकि ये वीडियो जो बच्चे पेपर देने गए हैं अभी सेकंड टाइम वाले, ठीक है, जब वो आ जाएँ तो उन तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, लाइक लाजमी करना। ठीक है, इस वीडियो पे हम 500 लाइक, ठीक है, का टारगेट रखते हैं। मुझे ट्रस्ट है कि मेरी जो डियर स्टूडेंट ऑफिशियल की फैमिली है स्टूडेंट्स की, वो लाजमी इसको कंप्लीट कर देगी। उनके लिए 500 लाइक कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है, 1 मिनट में कंप्लीट कर देंगे आप, मुझे ट्रस्ट है, यकीन है आप पे। तो आगे दूसरा, ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट देख लेते हैं। भाई इसका सब्जेक्टिव है कुल 60 नंबर का ये होगा। ठीक है, 75 नंबर का उर्दू का पेपर होगा और 2 घंटे आपको 10 मिनट टाइम दीजिएगा, नाम और रोल नंबर लिखना होगा। ठीक है, इस पर आप लोगों ने अपना
आगे दूसरा है हिस्सा नज़म में से कोई से 3, हिस्सा गज़ल में से कोई से 2 अशार की तशरीह करनी है। हिस्सा नज़म में से कोई से 3 कर रहे हैं, ठीक है, और गज़ल में से कोई से 2 करना है आप लोगों ने। ओके, तो पहला है छुपा दस्त हिम्मत ना रोज़ ज़का है, मसल है कि हिम्मत का हामी खुदा है। ठीक है भाई, यहाँ से गज़ल के आप लोग देख लो ये, ठीक है, यहाँ से लेकर गज़ल के और यहाँ तक है। ठीक है, इनको बेशक नोट कर लो अपनी कॉपी पे या स्क्रीनशॉट, या इस पेपर के आंसर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कहा है शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। आगे है हिस्सा गज़ल के। ठीक है, सबसे पहला है नासर इस दीदार में कितना अजनबी है तू। उससे नेक्स्ट है मैं ख़ज़ां की शाम में हूँ। ठीक है, रुत बहार की है तू। और उससे नेक्स्ट है हाय वो अहद जिसको ए मालिक अपनी गफलत में मैंने तोड़ दिया। ठीक है, तो ये गज़ल के आप लोगों ने कोई से, ठीक है, 2 अशार कर रहे हैं। तशरीह इनकी, तशरीह भाई बहुत ईजी होती है, इस पे टाइम ज़ाया नहीं करना, ये नहीं कि रट्टे मारने बैठ जाना है बुक खोल के, जस्ट मेन चीज़ें समझ लो इसमें। ठीक है, ऐसा ही होता है, तशरीह बहुत ईजी है, अपने आप से बंदा कर लेता है तशरीह। ठीक है, आपको पहले ही तशरीह बहुत ज़्यादा करनी आती है, बाद बच्चों बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ईजीली वो तशरीह कर सकते हैं। ठीक है, बस समझो कि फ़िक्रे में उसने क्या बताया हुआ है। ठीक है, यानी वो इसमें कह रहा है कि मैं ख़ज़ा की शाम हूँ। ठीक है, वो अपने महबूब के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक ईजी तरीका ये है कि जो नज़म होती है उसमें अल्लाह ताला की सिफ़त बयान की जाती है, अल्लाह ताला की तारीफ़। ठीक है, तारीफ़ की जाती है भाई अल्लाह ताला की उसमें। ठीक है, जो होती है नज़म। ठीक है, इसमें तो जो गज़ल होती है उसमें महबूब के बारे में लिखना होता है। ठीक है, आपने ये शेर व शायरी यानी इश्क वगैरह के बारे में होती है। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है भाई। आगे हिस्सा दोम है। ठीक है, ये देख लेते हैं हिस्सा दोम 10 नंबर का ये होगा। ठीक है, ये 4 नंबर की होगी, ये 6 नंबर की होगी तशरीह वगैरह। ठीक है, तो आगे तीसरा है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास दर्जा नस्ल पारों में से एक की तशरीह करें और आप लोगों ने बताना है। ठीक है, सबक का नाम ख़त कशीदा। भाई पिछली जो 9th पढ़ के गई है ना उर्दू, वो दोनों करती थी। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ उन्होंने करने होते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है कि एक की तशरीह करनी है। ठीक है, आपने एक पैराग्राफ भी पहला देख लो तशरीह कैसे करनी है। जो अल्फाज के मानी है, ठीक है, इनका पहले आप लोगों ने लाइन लगा लेनी है, अल्फाज फिर मानी लिखना है। ठीक है, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी ऊपर मेन हेडिंग देनी है। ठीक है, अल्फाज के मानी लिखो पहले, फिर उसके नीचे लिखो तशरीह लिख के फिर आगे लिखना शुरू करो पैराग्राफ की सूरत में। अगर उर्दू का पेपर भाई पैराग्राफ की शक्ल में, पैराग्राफ की सूरत में बनाकर लिख के आओगे ना, मैं कहता हूँ आपके 75 में से 71, 72, 73 ईजिली आ जाते हैं। अगर राइटिंग अच्छी भी नहीं है, खुला करके लिखो, पैराग्राफ की सूरत में लिखो, बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे। ठीक है, बस यही टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो बच्चे फॉलो कर लेते हैं उनके बहुत अच्छे नंबर बन जाते हैं। ठीक है, आगे शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कोई से 5 सवाल का मुख्तसर जवाब तहरीर करने हैं। सबसे पहला है नामदेव को अपने पौधों से किस हद तक लगाव था। ठीक है, दूसरा है मिर्ज़ा जाहद दार बेग का मकान कहाँ वाक़ था और कैसा था। ठीक है, इसकी वजाहत करनी है। 10 नंबर के आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है मोरखिन के नज़दीक लाहौर से काबुल जाने वाली शाहरा पर हसीन तरीन मंजिल कौन सी है। चौथा सवाल है कलर को टोलियों में किस तरह के लोग शामिल हैं। उससे नेक्स्ट है शायर के नज़दीक जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। ठीक है, वो कौन सी हस्ती है। शायर ने कवि अला तू ही अलीम है किसे कहा है। शायर ने हर हाल में ज़िंदगी को कैसा करार दिया। ठीक है, यानी शायर में अपनी ज़िंदगी को हर हाल में कैसा करार दिया है, यह बताना है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है शायर किस हाल में हर जुल्म के सहारे के लिए आमादा है। ठीक है, तो भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। आगे खुलासा। ठीक है, जस्ट इस पेपर में जो खुलासे हैं उसको लाजमी कर देना, दोनों में से एक लाजमी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी रिपीट हो जाएगा, उम्मीद तो यही। ठीक है, मैंने पहले बताया जो बच्चा कर लेगा पेपर साथ साथ तैयारी करवा दूंगा। उर्दू की 75 यही किताबें होती हैं, उर्दू इस्लामियात तर्जुमातुल कुरान, जो आपके टोटल नंबर बढ़ाती हैं। ठीक है, इन्हें में जिसके नंबर अच्छे आ जाते हैं उनके टोटल नंबर अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, पहला है लड़ी में परोए हुए मंजर। ठीक है, सबक। दूसरा है नामदेव माली। नामदेव माली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नामदेव माली वाला। उससे नेक्स्ट है भाई छठा क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर का खुलासा होगा, आपको बता दिया है। आगे नज़म की बरकत मरकज़ी ख्याल। ठीक है, या खुलासा। मैं आपको कहूँगा मरकज़ी ख्याल करो, जस्ट छोटा सा होता है, 5 नंबर फ्री के होते हैं। ठीक है, इसके उससे नेक्स्ट आप लोगों ने भाई करनी है जो दरख्वास्त। ठीक है, 7वां नंबर पे दरख्वास्त पोस्ट मास्टर का नाम डाकिए की शिकायत के लिए दरख्वास्त। ठीक है, दरख्वास्त नहीं तो फिर ख़त नहीं तो फिर आप लोगों ने खत ही करना है। ये सॉरी अगला क्वेश्चन है कहानी है अक्लमंद बीवी के अनुमान पर कहानी। ठीक है, ये नहीं करनी, फिर आप लोगों ने मुकालवा कर लेना है।
कहानियाँ मुश्किल होती हैं, मकालमे कर लो, मकालमा ईजी है। दो हम जमातों का दरमियान बंदा मुकालमा अपने आप से भी लिख लेता है। कोई टॉपिक आप लोगों ने अपने जहन में बना लेना है, ठीक है, कोई पॉइंट सोच लेना है कि इससे दोस्तों के दरमियान, दो हम जमातों के दरमियान यानी आप लोगों ने बता लेना है, दो दोस्त बना लेना है, एक का नाम अली रख लो, एक का नाम एहसन रख लो, ठीक है। तो उनको क्या कहना है, आप लोगों ने बातचीत करनी है, भाई मैं आज स्कूल नहीं गया, किसी भी टॉपिक पे बना के दो हम जमातों को, उन्होंने अपनी पढ़ाई का मतलब बातें आप लोगों ने लिख देनी है। पहले एक का लिखना है नाम अली, ठीक है, यहाँ पे अली लिख, आप लोगों ने लिखना है अली यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अली लिखो, वो बात करेगा, फिर उसके बाद एहसन, ठीक है, एहसन लिख लो, वो बात करेगा। इस तरह बना के लिखो तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मुकालमा ही अच्छा है, कर लो, ये 5 नंबर फ्री हैं बिल्कुल, ठीक है। तो उससे जो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास वो है जुमलों की दुरुस्तगी, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है और बच्चे कहते हैं जी हमें आता नहीं। इसका है भाई आगे जुमलों की दुरुस्तगी वाला, अज़ीज़ ने गिलास को तोड़ा, ठीक है, अज़ीज़ ने गिलास तोड़ दिया। औरतों ने कहा हम आ गए हैं, औरतों ने कहा हम आ गए हैं, ठीक है। इसने कराची जाना है, इसको कराची जाना है, मैं आपको साथ साथ बताई भी जा रहा हूँ, ठीक है। आगे है शानजा ने कापी और कलम ख़रीदा और उसे अपने बैग में रखा। इसका जो ठीक बनेगा वो है शानजा ने कापी और कलम ख़रीदे, ठीक है, और उन्हें अपने बैग में रखा। एक अनार सोबमार, ठीक है, जैसा देश वैसा बेस, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। तो ये बस भाई करने हैं आप लोगों ने, 5 करने हैं, ठीक है। तो यही कर लो 3, ये 2 इनमें से कोई कर लेना, ठीक है। तो ये भाई उर्दू का पेपर था फाइनल, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ये तैयार कर लिया इंशाल्लाह ताला A+ नंबर बन जाएगा। बाकी इस पेपर की तस्वीरें वगैरह मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होना हो तो वो मुझे कमेंट में ना पूछा करो, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं सर हम कमेंट्स करते हैं, आप रिप्लाई नहीं देते। भाई व्हाट्सएप ग्रुप है ना आपके लिए बनाया, व्हाट्सएप पे आओ, व्हाट्सएप पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे आओ, वहाँ पे मैसेज कर लिया करो, तमाम बच्चों का रिप्लाई मैं दे देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तमाम वीडियोज़ के फिर रीड करना मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाता। आई विल ट्राई कि आपका रिप्लाई कर भी दूँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछ भी लिया करो। बाकी व्हाट्सएप पर ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसको फॉलो कर लो, ठीक है, वहाँ पे मैसेज किया करो। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।